आइए स्वागत है टीचर्स ऑफ वी आर हिस्ट्री मेकर्स टीबीटी के सुपर क्रैश कोर्स गणित में, जिसमें आज हम लोग पुनः सीखेंगे रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रतिच्छेदी कैसे निरूपण होता है और समानांतर निरूपण कैसे होता है। इस बार हम लोग सीखेंगे संपाती ग्राफीय विधि से निरूपण कैसे होता है और कैसे प्राप्त होता है। इसके लिए हमारा प्रश्न है, रोमिला 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी, जबकि सोनाली उसी तरह का पेंसिल और रबर 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब x प्लस वाई इनके रूप में, और ग्राफीय मतलब ज्यामितीय मतलब इस तरह का ग्राफीय विधि से निरूपण कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं, इतना पहले से मालूम है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए जबकि एक रबर का मूल्य y रुपए मानते हैं। तो रोमिला खरीदती है 2 पेंसिल और 3 रबर, कितने रुपए में? 9 रुपए में। तो 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य बराबर 9 रुपए। इसको हम बीजगणितीय रूप में लिखे तो यहाँ x माने है एक पेंसिल का, तो 2 पेंसिल का 2x और रबर का माने है y एक का, तो 3 रबर का 3y बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरह सोनाली की खरीदारी जो है वह 4 पेंसिल और 6 रबर कितने में खरीदती है? 18 रुपए में। तो 4 पेंसिल का मूल्य जो 6 रबर का मूल्य कितना हो गया? 18। तो इसको योग में लिख दिए। 4 पेंसिल हमारा एक पेंसिल का दाम है x रुपए, तो 4x हो गया। एक रबर का दाम है y, तो 6y बराबर 18। इसको यहीं पर रोकते हैं। तो 4x प्लस 6y बराबर 18। तो ये दोनों हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ इसको कहते हैं बीजगणितीय निरूपण। और अब इसका हम ज्यामितीय रूपों में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए इन दोनों समीकरणों का हमको सारणी प्राप्त करना होगा। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9। जो पहला समीकरण है इसमें अगर हम 3y रखें तो 2x पक्षांतर करेंगे बराबर के दाहिने, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ जोड़ है इधर घटाव। y बराबर यहाँ 3 इधर गुना है तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा, तो 9 माइनस 2x बटा 3। अब इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे और हमें सारणी प्राप्त होगा। तो सारणी कम से कम हम लोग 2 मानों के लिए प्राप्त करते हैं ताकि हमको ग्राफीय विधि में निरूपण आसानी से हो सके, और यथासंभव प्रयास करते हैं कि सरल मान ले ताकि हमको निरूपण करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 मतलब 9/3 आ जाएगा। 3 से 9 में भाग देंगे 3। तो अगर x का मान हम 0 इस समीकरण में रखते हैं तो y कितना आ जाएगा? 3। दूसरी स्थिति अगर x का मान हम लोग रखते हैं यहाँ पर 3, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6। 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 भागा 3 मतलब 1। यह स्पष्ट है। इस तरह से हमको एक सारणी प्राप्त हो गया पहले समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण के लिए भी हम लोग सारणी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा? 18 घटाओ 4x बटा 6। तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 गुना 4 0, 18 बटा 6 मतलब 18, 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अगर x का मान अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो 4 तिहाई 12, 18 में से 12 घटा 6 बटा 6, तो 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों सारणी का मान 1 आ रहा है, मतलब ये संपाती है। इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा? संपाती होगा, मतलब एक पर ही दूसरा भी रेखा आरोपित होगा, एक ही रेखा होगा, दोनों के लिए एक ही रेखा प्राप्त होगा, अर्थात इसके अनगिनत हमको हल प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी स्पष्ट हो सकता है, अगर दोनों में 4 और 6 है, 2 हम कॉमन ले लें, मतलब 2 दोनों में से हटा दें तो 2x और यहाँ 6 में भाग देंगे 2 से तो 3y, 2 इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, और हमारा समीकरण जो आ गया फिर से वहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9। ये देखिए, तो दोनों समीकरण एक समान आ गया।
ऐसे समीकरणों के लिए, ऐसे कथनों के लिए संपाती निरूपण होता है। तो अब इसको हम देखते हैं। पहले से मालूम है, एक अक्ष जो क्षैतिज होता है उसको x कहते हैं। मूल बिंदु शून्य है। अगर शून्य से हम लोग बाईं ओर बढ़े, जिसको हम लोग x डैश से दर्शाते हैं, तो यह ऋणात्मक मान दिखाता है। ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल लाइन होता है वो y है। y यहाँ मूल बिंदु से जब नीचे की ओर आएगा तो ये ऋणात्मक मान दर्शाता है, जिसको हम y डैश से दर्शाते हैं। बराबर बराबर दूरी पर ग्राफ पर ले लेते हैं। यहाँ ग्राफ पर बढ़िया से करते हैं। तो 1 2 अंतराल बराबर लेकर बराबर दूरी, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब पहला समीकरण हमारा कहता है x का मान शून्य है, तो x का मान यहाँ शून्य है। y कितना है 3, तो शून्य के सामने 3 पर आएंगे, यहाँ चिन्ह लगा लिए। दूसरा मान कहता है x अगर 3 है, x अगर 3 है तो y कितना है 1, तो x के 3 के सामने बढ़ेंगे और y के 1 के सामने बढ़ेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं। दोनों ग्राफ पर बहुत आसानी होगी। तो 2 बिंदु हमको प्राप्त हो गया, जिससे हम ग्राफ अब खींच सकते हैं। और दूसरे समीकरण का भी वही है, x 0 है तो y 3 है, और x 3 है तो y 1 है। इस तरह इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला दिए, एक ही रेखा प्राप्त होती है दोनों समीकरण के लिए। ऐसे ग्राफीय निरूपण को संपाती कहते हैं, और संपाती जो आएगा उसके अनगिनत हल होंगे। और यहाँ पर जैसे मालूम है, इसको दर्शाते कैसे हैं इस निर्देशांक को, 0 3, मतलब x का मान पहले रखते हैं, y का मान बाद में। इस बिंदु को कैसे दिखाएंगे, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका 3 है x का और y का है 1, तो 3 1 कोष्ठ के अंदर रखते हैं, बीच में कॉमा देते हैं। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। तो तीनों तरह का जो था वो हमने सीख लिया कि कैसे उसका बीजगणितीय निरूपण होता है, कैसे उसका ज्यामितीय निरूपण होता है, प्रतिच्छेदी, समानांतर और संपाती। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका हल निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।